Hello children, I am Sudesh sir from Sudesh Coaching Classes. Welcome students, I am Sudesh sir from Sudesh Coaching Classes. Today we are going to learn classification of elements, season 10, episode 38, classification of elements part 8. तो बच्चों आपने अभी तक पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, ओके पढ़ा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, अरे भाई वो भी पढ़ा है सर हमने। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों ओके जरूरी होता है? क्योंकि पहले 1800 में 1800 हाँ बहुत सारे साल पहले शायद हम कोई जन्म नहीं लिए थे, ओके तभी की बात है। और तभी एलिमेंट्स बहुत कम थे, गिने चुने एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं थी बच्चों। क्यों? हाथ से गिन सकते थे, याद रहता था, क्या दिक्कत थी। लेकिन जब एलिमेंट्स बढ़े तो क्या हुआ देखो, तो पहले के एलिमेंट्स दिखते कैसे थे, ये है। तो बच्चों इस तरह से होता था क्लासिफिकेशन। क्या लगता है आपको? इजी है, देखो तो सही। हाइड्रोजन को है सिंपल डॉट, जबकि एजोट के एक सिंगल डंडी, कार्बन देखो, ऑक्सीजन देखो, फास्फोरस, सल्फर है, कॉपर है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है। कितना आसान एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन थे ना बच्चों। लेकिन जैसे जैसे हमारी डिस्कवरीज बढ़ते गए, ओके करीबन आज देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर है। कितने? 118 एलिमेंट्स। अब अगर ऐसे सिंबल्स हर एक को दे दिया जाए तो बच्चों हो गई ना छुट्टी अब की। ओके कितना एलिमेंट्स कहीं और कहीं कंफ्यूज तो ना हो जाए। ओके यस यू आर राइट। ओके चलो लेट्स स्टडी व्हाई देन द क्लासिफिकेशन वाज नेसेसरी। और इसके लिए पहले आगे भाई साहब पढ़ेंगे। यस दिस इज द पर्सन, द वेरी फर्स्ट पर्सन, नाम उनका है डोबेराइनर, और उनके क्लासिफिकेशन का नाम है डोबेराइनर स्ट्राइड्स। क्यों? मैं अभी आऊंगा वेट। ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, ईयर था 1817। उन्होंने क्या कहा कि क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं तो भी एटॉमिक मासेस से संबंधित है। ही सेड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स वेर समथिंग रिलेटेड टू द एटॉमिक मास। ओके बच्चों, ये एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एटम मालूम है ना आपको क्या होता है? ओके लेट मी शो इट टू यू, हियर इट इज। ओके बच्चों ये है एटम। अब ये मत बताना सर हमारा हुआ ही नहीं पड़ा, ये है एटम और इसके सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और घूमने वाले क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। सही कहा आपने, यस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस and the electrons are revolving around it. Yes, you are right. लेकिन you know electrons को कुछ भी वजन नहीं होता, right? तो वजन होता किसको है? वजन होता है that is weight is only for protons and neutrons. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. You know very well. लेकिन एक्चुअली एटॉमिक वेट किसका बनता है बच्चों? एटॉमिक वेट बनता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ध्यान में रखो, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर हैव नो चार्ज बट दे आर सिटिंग इन द न्यूक्लियस, और उसी से वेट बढ़ता है। ठीक है, ओके तो ये एटॉमिक वेट से रिलेटेड है। हर एक एटम का एटॉमिक वेट था, ओके और है, यूनिट था नहीं है, अभी भी है। एटॉम का एटॉमिक वेट है, उसी पर बेस्ड है डोबेराइनर के ट्राइड्स। क्या है? लेट अस स्टडी बच्चों। तो बच्चों ये है उनका एक्चुअल रूल। तो क्या किया था उन्होंने एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एक वर्ड याद रखो अच्छी तरह से बच्चों। ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। याद आया? कम मास फिर ज्यादा फिर और बढ़िया ज्यादा। यस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन द ग्रुप ऑफ 3। ये 3 को ही उसने क्या नाम दिया? ट्राइड्स। हेंस हम लोग बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स। ओके बच्चों ये याद रखने का ट्रिक है। ओके ही फाउंड, ग्रुप ऑफ 3 में रखने के बाद ही फाउंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द आउटर 2 एलिमेंट्स। डिफिकल्ट है? नहीं बच्चों, बहुत इजी है। इसका मतलब ये 3 का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या देखा? एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इसका वजन इन आउटर दोनों का एवरेज की इतना है। किसके इतना है? एवरेज का इतना है। बराबर, ये समझ में आया? एवरेज और मीन एक ही बात है। लेट मी शो इट टू बाय वन एग्जांपल, हियर इट इज। तो बच्चों डोबेराइनर जी ने भी मैथ्स का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? मैथ्स का। क्या सर? मैथ्स का? हाँ मैथ्स का। इन साइंस? यस इन साइंस। अब मुझे बताओ एक सिंपल सी चीज, अरे चपातियां सर्कल्स क्यों होती है? आया ना मैथ्स।
ओके, उसी तरह से पिज्जा, 12 इंच पिज्जा, 16 इंच डायमीटर का पिज्जा कितना टुकड़ों में बंटना चाहिए? आया कि नहीं मैथ्स, है ना? तो यही मैथ्स होता है। इसी तरह से डोबेराइनर ने भी ऐसा ही मैथ्स इस्तेमाल किया। अब मैथ्स मेलोडी चॉकलेटी इतनी क्यों बनी में पूछना मत मुझे, ये हियर इज द मैथ्स। ओके, यस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, ऐसे ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, LiNaK। इनका वेट्स देके रखा है। लिथियम का है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39.1। ओके, कैसे याद रहा बच्चों? याद हो जाता है, थोड़ी देर के बाद याद कर लो तो याद हो जाता है, भूलना मत एग्जाम के टाइम पे। और उसने क्या देखा कि ये दोनों बाहर वाले एलिमेंट्स के एवरेज निकालो। चलो कर लेते हैं एवरेज। कैसे होगा? 6.9 और 39.1 प्लस, और दो एलिमेंट्स इसके हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐड कर लिया तो इसका एडिशन होगा 46/2 और 46 का आधा, यस बच्चों, बराबर कहा 23। और देखो देखो देखो, एग्जैक्टली मैचिंग हो रहा है 23। कैसे आया? अरे भाई, मैथ्स का इस्तेमाल करके तो डोबेराइनस ट्रायड्स वाज सक्सेसफुल इन द फर्स्ट ट्रायल। बराबर बच्चों, दिख रहा है ना? आउटर एलिमेंट्स का एवरेज निकाला तो बिल्कुल विषम वाला एलिमेंट आ गया है। दिस इज द वे इट इज डन एंड ही वाज वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ही वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रायल। बट बच्चों, हुआ क्या कि नेक्स्ट ट्रायल जब वो गए, नेक्स्ट ट्रायल गए, मैं अभी दिखा दूंगा, नेक्स्ट ट्रायल और द थर्ड ट्रायल क्या हुआ? ये हुआ बच्चों, ये देखो, पहला वाला ग्रुप कौन सा था? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एग्जैक्टली मैच था। ओके, ही वाज वेरी वेरी हैप्पी। बट लुक ओवर हियर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का 40.1, बेरियम का 137.3। अगर उनका मीन निकालो तो आया था 88.7, मैथमेटिकली 88.7, लेकिन एक्चुअल कितना था? 87.6। ओहो, चलता है चलता है। मैंने पहले ही बताया था अप्रोक्सीमेटली। मैंने क्या बताया यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली। तो चलो भाई, डोबेराइनर की जय हो। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन देखो, अगला ट्रायड। और क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 126.9। अगर मैथमेटिकली एवरेज निकालो तो आता था 81.2, लेकिन ब्रोमीन का एग्जैक्ट एटॉमिक वेट है 79.9। ओहो, अब तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ गया। ओके, तो ये बड़ा सा थोड़ा सा धोखा हो गया, बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ही अप्रोक्सीमेट हो गया था। इसके बाद वाले ट्रायल्स तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहे थे। लेकिन why was Doberanus trials is still being taught in the school? Why is Doberanus trials being still taught in the schools? Because ये पहला आदमी था, this was the first person to show us how we should classify elements. Yes बच्चों, by the way of atomic masses, he showed us the way. भले गलत हो, he has shown us the way, and therefore we can say yes, we have to study this banda. His name is Doberanus Triads, right बच्चों? ओके बच्चों, अगला साइंटिस्ट था न्यूलैंड। कौन था? न्यूलैंड। ओके, अब तुम जानोगे कि एक्स्ट्रा नॉलेज किस तरह से साइंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम किसके स्टूडेंट्स हैं? हम साइंस की तरफ से आए। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से। इट इज राइट, हम साइंस की तरफ से आए हैं। नाउ न्यूलैंड, उसका ज्ञान था, ही हैड अ नॉलेज, गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के स्वर, दैट इज म्यूजिकल नोट्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कैसे है? सा रे ग म प ध नी सा, है ना? मेरा गला बराबर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में यही स्वर हो जाते हैं, डो रे मी फा सो ला ती दो, है ना? तो ये है 7 स्वर। इसमें पहला अक्षर आखिरी अक्षर सेम होता है बच्चों, ठीक है? ओके फाइन, मेरा आवाज सही नहीं तो म्यूजिकल नोट्स है ही अपने पास। लेकिन कमिंग बैक टू द साइंटिफिक लेसन, क्लासिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेट। He was an English scientist in the year 1866. अभी भी 18th सेंचुरी चल रहा है बच्चों। डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड्स, he arranged elements known at his time. ज्यादा एलिमेंट्स थे, लेकिन आज के इतने नहीं। एलिमेंट्स at his time in the increasing order of his atomic masses. Okay बच्चों, right, you are right. And he found, क्या जादू, that the property of every 8th element matched to that of the first element. Okay, girls and boys, do you understand? Property of every 8th element matched to that of the first element. कैसे? Here it is. तो बच्चों, जैसे मैंने कहा था, ये है वो टेबल
जो न्यूलैंड ने अपने समय पर he arranged all the known 56 elements at his time, जिसमें से मैंने बहुत लिमिटेड चीज निकाली है. If you go through the table, you can see the musical notes. Here they are. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, Okay. या हिंदुस्तानी संगीत म्यूजिक में सा रे ग म प ध नि सा. ओके बच्चों, ओके आपको तो पता पड़ा होगा. तो इस तरह से उसने ग्रुप्स बना दिया. He made tables, that is groups under the musical notes, each and every musical note. ये नहीं है, मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए. ओके बच्चों, लेट अस स्टार्ट. पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट. ही प्लेस्ड अंडर सा, दैट इज दो. हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. 1 2 3 4 5 6 7 8. यस बच्चों, लुक एट द एट्थ एलिमेंट. फ्लोरीन है. एट्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मैच होना चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट मैच टू दैट ऑफ द फर्स्ट. इसलिए फ्लोरीन यहां पे नहीं रखे. ही प्लेस इट अंडर द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज अंडर हाइड्रोजन. फ्लोरीन को रखा. ठीक है, तो यहां से मैं फ्लोरीन को हटा दिया हूं एंड प्लेस्ड अंडर हाइड्रोजन. फ्लोरीन के बाद क्या है? सोडियम, प्लेस्ड अंडर सेकेंड. बाद में क्या है? मैग्नीशियम, प्लेस्ड अंडर बेरिलियम. इस तरह से ही प्लेस्ड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. और उसके बाद आ रहा है क्लोरीन. क्लोरीन यहां से एक एलिमेंट है तो नहीं चलेगा. ही रिमूव दैट एंड प्लेस्ड इट अंडर दिस क्लोरीन. सिमिलरली टू द musical notes called do, this do matching, this sa matching. In this way he placed all the elements, and potassium and calcium. Why did I write only calcium? Reason is that he could manage successfully grouping only up to calcium. Calcium के बाद हो गया बंदे का पोपट. माफ करो भाई, पोपट हो गया. ओके, तो यू सी ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ गए ना. कैसे? देखो, याद है डोबेराइनर स्ट्राइड्स क्या था? नाक, व्हाट नाक? ली का नाक, LINAK. देखो आ गया ना, LINAK. आपको बाद में पता पड़ेगा. BE, Mg, Ca, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर. ये सब परफेक्टली मैचिंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आ गए. And that's where he became successful, but only up to calcium. कुछ लिमिटेशंस थे. अरे आपको दिख रहा है, सॉरी कुछ लिमिटेशंस है. Here there are limitations. Elements having different properties were placed in the same group. इसके बाद okay, elements that had different properties एक ही ग्रुप में डाल दिया. Sorry, that wasn't allowed. हम बहुत होशियार है ना, देख लिए वो. सेकंड था elements having same properties were placed in different groups. इसके प्रॉपर्टीज सेम है, अलग अलग ग्रुप में डाल दिया. अरे भाई साहब, ये गलत बात कही. थर्ड है नो प्लेस फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स. 56 के बाद में 57, 58, 59, 60 ये जो एलिमेंट्स है जगह ही नहीं भाई साहब ने बचा के रखी. ओके, अच्छा जगह इसलिए भी नहीं बची थी बिकॉज दोस प्रॉपर्टीज कुड नॉट फिट इन दिस टेबल. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है. यस, इसलिए वी कुड नॉट गेट फर्दर टेक दिस टेबल इन द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड देयर इट स्टॉप्ड. बट व्हाई डू यू रिक्वायर टू स्टडी न्यूलैंड्स टेबल ऑफ ऑक्टेव्स? व्हाई? Because he had shown. डोबेराइनर ने तो 3 बनाई, इसने तो टेबल बना के दिखाया. That's where the future scientist, हम फ्यूचर में तभी के साइंटिस्ट, okay, they use that particular road to build up further table. Okay, the next scientist that to come was exactly Mendeleev. कौन थे? Mendeleev. Okay, we shall study. Hello children, I am Sudesh sir from Sudesh Coaching Classes.